तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के टाइटन टावर की बात करते हुए। टाइटन टावर्स यानी कि भाई ओल्ड हेडक्वार्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। अभी तो इन्होंने एक न्यू हेडक्वार्टर बना लिया एंड क्या कमाल का हेडक्वार्टर बनाया भाई, जाइगेंटिक। क्या कुछ नहीं है, अंदर से देख लो बाहर से देख लो। मैं चाहता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उसका एक टूर दे हम सबको, मतलब वो देखने में ही काफ़ी गजब का लगता है। लेकिन इससे पहले जो पुराना वाला हेडक्वार्टर्स था वो टाइटन टावर्स वाला, उसके साथ भी बहुत सारी हिस्ट्री है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो टावर, अब वो हेडक्वार्टर ये लोग बेचने वाले हैं। WWE's ओल्ड टाइटन टावर्स हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग इज नाउ अप फॉर सेल। अब इसको जो भी खरीदेगा भाई वो WWE के जगह पे अपना बिजनेस रन करेगा या फिर बिजनेस पर्पसेस के लिए लेगा भाई, कोई भी लेगा तो, क्योंकि इतना खर्च कोई क्यों ही करेगा फालतू में। अच्छा, इसके साथ इतनी हिस्ट्री जुड़ी है भाई कि जो पुराना WWE का लोगो था वो स्क्रैच लोगो, वो भी इस पे था एंड न्यू वाला लोगो भी था। तो सोचो कि कितने टाइम से था ये, एंड WWE ने खुद को कितना अपग्रेड करा कि अब जाके वो शिफ्ट किए नए हेडक्वार्टर्स में, जो कि कितना अमेजिंग दिखता है। तो ये भाई ओल्ड हेडक्वार्टर्स को लेके अपडेट, इसको ये लोग बेचने वाले हैं, मतलब ये ऑन सेल लग चुकी है चीज़। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस को लेके। तो भाई रोमन रेंस का जो थीम है, ये न्यू वाला थीम जिसके साथ रोमन रेंस हमें समरस्लैम में देखने को मिले, ये थीम ऑलरेडी स्पॉटिफाई के ऊपर 1 मिलियन लिसनर्स जो है ना रिसीव कर चुका है, क्रॉस कर चुका है। अब ये थीम कुछ टाइम पहले ही रिलीज हुआ, आई गेस 2 हफ्ते पहले, एंड 2 हफ्ते के अंदर 2 ढाई 3 हफ्ते रख लो, इतने टाइम के अंदर रोमन के इस थीम ने स्पॉटिफाई पे 1 मिलियन लिसन्स कंप्लीट कर लिए हैं। समझ रहे हो भाई आप इस चीज़ को? स्पॉटिफाई पे 1 मिलियन लिसन्स एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। यूट्यूब पे 1 मिलियन तो अब भाई आज के दिन 2024 में काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ हो गई है, लेकिन स्पॉटिफाई पे स्टिल 1 मिलियन लिसन्स ये काफ़ी मैसिव चीज़ है। तो रोमन रेंस के थीम ने मान के चलो 1 महीने के अंदर 1 मिलियन लेसन्स कंप्लीट कर लिए। यूट्यूब पे देखोगे भाई तो लगभग वही 3 हफ्ते के अंदर 1.4 मिलियन व्यूज़ हैं। तो काफ़ी सिमिलर है दोनों, लेकिन हाँ स्पॉटिफाई पे चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। 2 चीज़ें हैं, एक तो स्पॉटिफाई पे रेवेन्यू वाइज भी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, वहाँ पे रेवेन्यू भी ज़्यादा है, और दूसरा ये भी है भाई कि स्पॉटिफाई पे लोग शायद उतना ज़्यादा यूट्यूब की तरह नहीं इंगेज रहते हैं। हाँ स्पॉटिफाई पे सुनने वाले काफ़ी कल्ट होते हैं, काफ़ी घुस के सुनते हैं, लेकिन यूट्यूब पे ट्रैफिक ज़्यादा, आपको मालूम है। तो इसलिए स्पॉटिफाई पे 1 मिलियन टच करना 3 हफ्ते के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है रोमन रेंस के इस नए थीम के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अगेन है भाई रोमन रेंस को ही लेके। क्या रोमन रेंस को अनाउंस कर दिया गया स्मैकडाउन के प्रीमियर एपिसोड के लिए जो कि यूएसए नेटवर्क पे होने वाला है, एंड क्या हमने इसे मिस कर दिया? शायद मैं ऐसा कह सकता हूँ। यूएसए नेटवर्क की तरफ से भाई 28 अगस्त को यानी कुछ दिन पहले एक पोस्ट हमें देखने को मिली थी, जो कि आप देख सकते हो कि ट्वीट देखने को मिला था बेसिकली, जहाँ पे कहते हैं द स्मैकडाउन सुपरस्टार्स आर हेडेड होम टू यूएसए नेटवर्क, सो गेट टू नो देम अ लिटिल बिफोर दे अराइव ऑन सितंबर 13। तो इन्होंने भाई रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स एंड बेली के बारे में डिटेल्स दी है इस पोस्ट के अंदर ग्राफिकली, एंड यहाँ पे इन्होंने साफ साफ इस ट्वीट के कैप्शन में लिख के रखा है कि स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स वापस से यूएसए नेटवर्क पे आ रहे हैं। तो भाई इनको जान लो आप थोड़ा, अगर आप नहीं जानते हो तो, इससे पहले कि वो 13 सितंबर को आपको देखने को मिल जाए। तो 13 सितंबर को देखने को मिल जाए, यहाँ पे रैंडी ऑर्टन है, कोडी है, बेली है, ये तीनों मोस्ट लाइकली होने वाले हैं। रोमन को लेकर डाउट है, लेकिन यहाँ पे रोमन रेंस की भी पिक है। तो क्या इसका मतलब है कि इन्होंने पहले ही स्पॉइल कर रखा है कि रोमन रेंस यहाँ पे होंगे? इसके बाद भी इन्होंने एक ट्वीट करा था टीज करते हुए, मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। तो शायद लगता है कि 13 सितंबर के स्मैकडाउन में रोमन होने वाले हैं। मोस्ट लाइकली डायरेक्शन यही दिख रही है भाई मुझे कि अभी इस स्मैकडाउन में सोलो कोडी फेस टू फेस आएंगे, मैच अपना सेट करेंगे अगले स्मैकडाउन के लिए जो कि सीजन प्रीमियर होगा। वहाँ पे रोमन आके वही समरस्लैम वाला हसर करने वाले हैं। तो ये मुझे लगता है, बाकी लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई भी चीज़ सेंस बनाएगी, बिकॉज सोलो सिकोआ चैंपियन तो बनने नहीं वाले। हाँ ये हो सकता है कि जिमी ऊसो आ जाए तो देन वो चीज़ सेंस बनाएगी, वो एक मैं भूल गया था, वो भी एक चीज़ है। तो अभी के अकॉर्डिंग भाई ये कुछ है, शायद कह सकते हैं कि हाँ रोमन को अनाउंस करा भी गया है, नहीं भी करा गया है, क्या कह सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हो इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ओडिसी जोन्स को लेके। तो भाई ओडिसी जोन्स को लेके अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। पहले मैंने आपको बताई है अपडेट कि ओडिसी जोन्स को फायर कर दिया गया है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो भाई इसके पीछे का रीज़न है कि डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस लगे ओडिसी जोन्स पे, इसलिए इनको फायर करा गया। पीडब्ल्यू इंसाइडर इस पे थोड़ा सा और कवर करती है चीज़, कहती है ओडिसी जोन्स हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई's इंटरनल रोस्टर एंड एज अ रिजल्ट इज गोन फ्रॉम द कंपनी। दिस कम्स आफ्टर डोमेस्टिक वायलेंस एलिगेशन सरफेस्ड अगेंस्ट जोन्स। इनका कहना है कि अब फायर करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको कंप्लीटली इंटरनल रोस्टर से भी हटा दिया है। इसका मतलब है कि कंपनी से अब कोई लेना देना नहीं है। इनके साथ गजब चीज़ हुई भाई, पहले तो ये 2 साल 1.5 साल गायब रहे, आए उसके बाद तो भाई मुश्किल से
से 2-3 अपीयरेंस इन्होंने दी होगी न्यू डे के साथ में, एंड इसके बाद अभी ये फायर हो गए। तो ये इनके साथ जो चीज़ हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई फालतू है, इतना नहीं करना चाहिए था, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बेकार चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें क्या मतलब भाई उसके पर्सनल मैटर से, हमें उससे क्या लेना देना, एज ए रेसलर हमें उसे देखना, हमें क्या मतलब उसके डोमेस्टिक है भाई, मतलब है। एंड ऑफ द डे सब इंसान है। अब बंदा कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी एथलेटिक हो, कितना भी अच्छा हो अपनी फील्ड के अंदर, उसको जज तो आप ह्यूमैनिटी से करोगे ना। अब उसके अंदर इंसानियत ही नहीं है तो उसका टैलेंट लेके चाटेगा कौन भाई? उसका टैलेंट उसके लिए, हमें तो ह्यूमैनिटी देखनी चाहिए ना। तो मेरे अकॉर्डिंग ओडिसी जोन्स के साथ अगर इन पे जो एलिगेशंस लगे हैं सही हैं तो इनके साथ सही करा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, लेकिन अगर ये एलिगेशंस गलत हैं तो देन अनफॉर्चुनेट चीज़ है, क्या कर सकते हैं इस पर। लेकिन मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई इतनी बेवकूफ़ नहीं है, अपनी तरफ से इन्होंने इन्वेस्टिगेट तो करा होगा, ऐसे नहीं कि बस कहीं पे सुना तो फायर कर दे, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। बाकी देखते हैं भाई, धीरे धीरे डिटेल्स और निकल के सामने आएगी। कभी हो सकता है ओडिसी जोन्स इंटरव्यू वगैरह दे तो शायद हमें उनकी साइड भी जानने को मिले। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स भाई कहते हैं कि अरे तुम डर जाते, तुम यानी फैंस, तुम लोग डर जाते अगर तुम्हें मैं रियल बता दूंगा प्लान्स अपने रेसलमेनिया 40 के। तो कहते हैं कि जैसे वी वांट कोडी वाला वो जो हुआ मूवमेंट, उससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या डिसाइड करा था, वो अगर मैं प्लान बता देता तुमको तो तुम चकरा जाते, डर जाते, घबरा जाते। इनसाइड द रोप्स के साथ बात करते हुए कोडी रोड्स स्टेट्स दैट इफ पीपल न्यू द रियल प्लान फॉर हिम एट रेसलमेनिया 40 दैट बी इवन मोर एंग्री। कहते हैं कि तुम और गुस्सा होते और फ्रस्ट्रेट हो जाते अगर मैं तुमको अपने रियल प्लान्स बता दूंगा तो। मतलब अगर अभी भी वो बता देंगे कि रॉक रोमन को फेस करते तो ये क्या करते रेसलमेनिया 40 में, तो आप गुस्सा हो जाओगे। या मुझे लगता है बता देना चाहिए भाई, अब तो जानना चाहिए हमें कि आखिर ऐसा क्या होने वाला था कोडी रोड्स के साथ में। क्या कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले डीवा चैंपियनशिप के पीछे भेजने वाले थे? क्या ऐसा होने वाला था? मुझे नहीं लगता भाई कि अगर आप रोमन को नहीं फेस करोगे, इसके अलावा किसी और को फेस करोगे तो इतना ज़्यादा कोई हंगामा होना चाहिए। बाकी भी टैलेंट्स है भाई, हर कोई रोमन से ही भिड़ते रहेगा रेसलमेनिया में, तो भाई एक ही रोमन है, 50 रोमन नहीं है ना। बाकी भी टैलेंट्स हैं, उनकी भी इज्जत है, चाहे वो रैंडी ऑर्टन हो, चाहे ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, ऐसे 50 सैकड़ों टैलेंट मिल जाएंगे भाई जो कि टैलेंटेड है। जरूरी नहीं है कि आप रोमन को ही फेस करो। हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे भाई वी वांट कोडी हुआ तो इसलिए कोडी को अपॉर्चुनिटी मिली। मैं मानता हूँ कि कोडी डिजर्व करते थे रोमन को हराना, उसमें हेल्प जरूर से करा वी वांट कोडी वाले मूवमेंट ने, लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो गई भाई। अब छोड़ो, भूलो उसको। इस चीज़ को बार बार गैस लाइट करना, मिल्क करना कि फैंस गुस्सा हो जाते, अरे नहीं होते भाई, भाड़ में नहीं फ़र्क पड़ता किसी को इस चीज़ से। 2 दिन की चीज़ है भाई, तो लोग को ये नहीं पता कि कल शाम में क्या खाया, सुबह क्या खाया। इतना कौन याद रखने वाला है कि इसके साथ ये होने वाला था, अब चलो इसके लिए रोते हैं, अपनी चूड़ियाँ फोड़ते हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता भाई। कितना हमने देखा कि केविन ओवेंस के साथ भी बॉबी लैस्ली के साथ रेसलमेनिया 39 में क्या वो आंड्रे द जायंट बैटल रोयल जीते हैं। उनका तो KSI से मैच हो सकता था, उनको बस इन्होंने शो पे लाके खड़ा कर दिया। क्या हो गया उससे? वो आके खड़े हो गए, चले गए, किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई। रेसलमेनिया के अंदर ऑलरेडी काफ़ी मैसिव चीज़ें हो चुकी थी, आगे भी होते रहेंगी। किसी के एग्जिस्ट करने ना करने से किसी को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोडी को ये चीज़ समझनी चाहिए, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स कोडी को अपने दिमाग से निकालना चाहिए, एंड इस चीज़ को मिल्क करना छोड़ना चाहिए। एक तो रेन घटिया जा रही है, तो उन चीज़ों को याद दिला के इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोई नीड नहीं है। हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि बोरिंग रेन है, इसको ख़त्म करना चाहिए। पता नहीं कोडी रोड्स को क्या हो गया है, पहले से घुमा के ला रहे बात की भाई, लोगों को मालूम चलेगा तो गुस्सा होंगे, नहीं होंगे भाई, फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बाकी इस वीडियो के लिए भाई बस यही अपडेट्स है, क्या सोचता आप कमेंट करके बताना। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में। गुड बाय।